तीन खूबसूरत परियां। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक से रानी माँ ने तीन खूबसूरत परियों को पृथ्वी पर रहने के लिए भेजा ताकि उन्हें पृथ्वी के लोगों के बारे में जानकारी मिल पाए और वो सही मायने में परी बन पाए। फ्लोरा, मुस्कान और हिया तीनों परियां आम इंसानों की तरह पृथ्वी पर रहकर फूल बेचने का काम करती थी। वो अपने जादुई शक्तियों से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल उगाती और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती। वाओ, ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे फूल मैंने आज तक नहीं देखे। प्लीज मुझे ये फूल दे दो। मैं खुश हूँ ये फूल आपको पसंद आए। ये लीजिए। थैंक यू बच्चे। तीनों परियां ऐसे ही खुशी से पृथ्वी पर रह रही थी। उन्हें सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब कुछ कितना अच्छा है। हाँ फ्लोरा, सब कुछ कितना खुशनुमा है। जरूर परी माँ हमें देखकर खुश हो रही होगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक सब परियां सोकर उठी। तब उन्होंने अपने जादुई शक्तियों से रोज की तरह फूल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके चुटकी बजाने से कोई फूल नहीं बना। उन्होंने रानी माँ को ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन रानी माँ भी वहाँ नहीं आई। आखिर रानी माँ हमारे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रही? जरूर वो हमें कुछ समझाना चाह रही है। तो चलो परियों, तैयार हो जाओ। पर फूल आएगा कहाँ से? जैसे आम इंसान लाते हैं गार्डन से तोड़कर। उस दिन सभी परियों ने एक आम इंसान की तरह बिना जादू किए सारा काम किया। सच कड़वा था मगर सच था। अब वो समझ चुके थे कि उनकी सारी जादुई शक्तियाँ जा चुकी है। सभी परियां जब फूल देने मिसेस सुमिता के घर पहुंची। तुम लोग आज कितनी देर से आई हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे घर में पूजा है, फिर भी तुम इतनी देर से आ रही हो। सॉरी मिसेस सुमिता, ये लीजिए फूल। तुमने पहली बार ऐसा किया है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलो सभी काम करो। आज पहली बार तीनों परियों ने अपनी जादुई दुनिया से निकलकर बिना जादू के अपनी मेहनत से काम किया। वे तीनों बहुत ही थक गई थी। उनका पसीना टपक रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ बिना जादू के मेहनत करना कितना मुश्किल है। आज उन्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वे तीनों जब अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे, तभी वो तीनों परियां रास्ते में देखती है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, भगवान के लिए कोई मुझे खाने को दे दो। ओए राहुल, सुना है तेरे पास रिमोट वाला कार है, चल मुझे वो कार दे दे। वो करना बंद करो और यह कार मुझे दे दो। मिल गया, वाह क्या बात है। और सुन, अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की फिर देख लेना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए प्लीज। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, बिना पैसे के दवाई नहीं मिलती। मैं कुछ दिनों में ही आपको आपके पैसे दे दूंगी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज मेरी मदद करिए। यहाँ कोई खैरात नहीं बट रहा। मेरा टाइम खराब मत करो और निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये सब देखकर उन तीनों परियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि मस्ती मस्ती में उन्होंने असल जिंदगी पर तो ध्यान ही नहीं दिया और वे सिर्फ अच्छा बनने और सबको खुश करने में ही लगे रही। ये सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक एक करके तीनों जरूरतमंद लोगों की मदद करने चली गई। ये लीजिए पैसे और जाकर अपने बेटे के लिए दवाइयाँ ले लीजिए। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत भला करे मेरी बेटी, सदा खुश रहो। सुनो बच्चे, तुमने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। तो तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो। सुनो लड़के, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने दोबारा राहुल को परेशान करने की कोशिश की फिर तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए? समझ गया, ये लीजिए कार। और फिर फ्लोरा ने उस कार को लाकर राहुल को दे दिया और उधर मुस्कान चुपचाप भिखारी के सामने खाना रखकर आ गई।
खाना देखकर भिखारी बहुत ही खुश हुआ। भगवान उसका भला करे जिसने इस भूखे को खाने को दिया। उस रात तीनों परियों ने ज्यादा बात नहीं किया। वे लोग सोच में डूबी हुई थी और उनमें बदलाव भी आ रहा था और परी माँ आसमान से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन से परियों ने बहुत मेहनत की, पिछले दिन से भी ज्यादा, और उन लोगों ने और भी लोगों की मदद की। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन परियां अब भी दुखी थी। लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर दुखी है और हम परियां उनकी मदद करके भी इन्हें खुशी नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रही हूँ। हमारे इतना कोशिश करने के बाद भी हम लोगों का दर्द कम नहीं कर पा रहे। हम करे भी तो क्या करें। तभी कमरे में तेज रोशनी हुई और उस कमरे में परी माँ प्रकट हुई। परी माँ, आप यहाँ? मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम सब वही कर रही हो जो एक परियों को करना चाहिए। पहले तुम लोग अपने ही दुनिया में मगन रहती थी। तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब जादू है। मुझे तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ये सब करना पड़ा। मतलब हमसे हमारी शक्तियाँ आपने छीनी थी? हाँ, मैंने ही छीनी थी, पर अब तुम बदल गई हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ, पर ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम लोग इतने दुखी हो। सभी परियों ने परी माँ की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। तुम लोग क्यों परेशान हो मैं जानती हूँ। देखो, तुम चाहे जितने लोगों की मदद कर लो, लेकिन ये कभी भी काफ़ी नहीं होता, और इसकी वजह ये है कि तुम्हारा मदद करने का तरीका गलत है। मैं कुछ समझी नहीं परी माँ। परी होने का मतलब लोगों की मदद करना, लेकिन मदद का मतलब ये नहीं कि हमेशा किसी को कुछ दिया जाए। तुमने रोज उस भिखारी को खाने को दिया, लेकिन फिर भी वो कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। वो अगले दिन फिर से वही करेगा, भीख मांगेगा। बदमाश के साथ बदमाशी करने से दुनिया में अब एक की जगह दो बदमाश हो गए। और उस लाचार माँ को तो तुमने दवाइयाँ दे दी, लेकिन कल फिर उन्हें राशन और घर के बाकी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो क्या करेगी? परी माँ जो उन तीनों परियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, वो उन्हें समझ आ गया। तो फिर बताइए परी माँ, अब हम क्या करें? इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं, तो तुम उन्हें वही दो। वो भिखारी पहले गुब्बारे बेचा करता था, बदकिस्मती से उसकी ये हालत हो गई। तुम उसकी जिंदगी में गुब्बारे वापस लेकर आओ और वो जल्द ही इस लायक हो जाएगा कि खुद से खाना खरीदकर खाने लगेगा। वो लड़का राहुल, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे सिखाओ कि खुद के लिए लड़े। आज उसे एक बच्चा परेशान कर रहा है, कल और भी लोग खड़े हो जाएंगे। और वो गरीब आंटी, वो दर्जी है, पर उसे अब सही से नहीं दिखता, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। उसे सबसे पहले उसके आँखों के लिए चश्मा बनवा कर दो। ऐसा करके तुम सिर्फ आज ही उनकी मदद नहीं करोगी, बल्कि उनका कल भी बेहतर बनाओगी। इतना कहकर परी माँ वहाँ से गायब हो गई। और आज तीनों परियों ने बहुत ही बड़ा सबक सीखा कि इंसान उम्मीदों पर जिंदा रहता है। और फिर क्या था, तीनों परियां चल दी लोगों के कल को बेहतर बनाने के लिए। ये अंकल, मुझे भी गुब्बारे चाहिए, एक गुब्बारा दो ना। ये लो मेरी कार। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं अपने पापा को कहकर एक और मंगवा लूंगा, ये तुम रख लो। थैंक यू राहुल। हेलो, ठीक है, मैं आपके ड्रेस कल तक सिल दूंगी। परी माँ ऊपर से ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। मेरा काम अब यहाँ पूरा हो गया। चलो अब देखते हैं कि किस परी को सबक सिखाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही और नई मज़ेदार कहानियाँ देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।